So hello, in these sessions we are going to discuss about the frameworks and templates that can be used to answer those questions which are repeated frequently. So उन questions का framework जो लगातार repeat हो रहे हैं वो अपने पास रख सकते हैं, जो useful होगा आंसर करने में जो repeated questions हैं. Moreover वो जो content है वो also useful होगा उससे रिलेटेड सिमिलरली प्लेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने में भी यूजफुल होगा. एक रिपीटेड थीम है जो लगातार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जा रही है टाइम एंड अगेन, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ केयर इकोनॉमी. नाउ डिफिकल्टी इन आंसरिंग द केयर इकोनॉमी क्वेश्चन इज दैट जब हम केयर इकोनॉमी का आंसर करते हैं तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केयर इकोनॉमी इज वेरी लिमिटेड. वी जस्ट start addressing the aspect of the care economy that is based within the family. But however, if we see the ILO definition of care economy, this will be also helpful in generating the template. This definition of ILO about care economy will in fact become our template. यही एक template बन जाएगा कि कैसे care economy के different questions answer किए जा सकते हैं. इसकी definition अगर देखें care economy की as per ILO, it says the care economy encompasses care work, paid and unpaid. Many times we just focus on the unpaid aspect of care economy. So due to this our dimensions are much more limited in nature. तो अपने dimensions को diversify करने के लिए इस definition को अगर देखें both paid and unpaid, direct and indirect, delivered through the public or private sectors including MSMEs, non-profit organization, the social and solidarity economy and households. It includes care providers and recipients as well as the employers and institutions offering care services. So ये बहुत ब्रॉडर है, ऑल्दो कंप्लीट डेफिनेशन ये यूजफुल नहीं रहेगी, लेकिन ये यूजफुल होगी डाइवर्सिफाई का आंसर करने में कि पेड के साथ अनपेड की भी बात करनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी बात करनी है, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी केयर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है. दूसरा कि जो केयर इकोनॉमी हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ द केयर इकोनॉमी, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क जो अपने पास हम रेडी रख सकते हैं वो है एक ट्रायंगुलर मेथड में हम रख सकते हैं व्हाट आर द वेरियस इशू. वन इज द इशू ऑफ 3 यूज, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनपेड एंड अंडरपेड. ये डायग्राम एसेंशियली हाईलाइट करता है कौन कौन से ब्रॉडर इश्यूज हैं. ऑल्दो हम सब इश्यूज भी देखेंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है केयर इकोनॉमिक, अनपेड, और अगर पेड भी होता है तो अंडरपेड होता है. तो ये ब्रॉडर इश्यूज हैं जो केयर इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं. ये सारे चीजें केयर इकोनॉमी से रिलेटेड हैं. नाउ अगर हम बात करें कि कौन कौन से अदर डायमेंशन होते हैं, इश्यूज की बात करें, इश्यूज इन केयर इकोनॉमी, किन किन चीजों में हमें डायमेंशन करना पड़ेगा अगर इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, इश्यूज इन केयर इकोनॉमी. तो ये सारे डायमेंशंस हैं जो लगभग अराउंड 18 पॉइंट्स हैं. इनमें से अगर 7 to 8 पॉइंट पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसी भी केयर इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. लाइक फर्स्ट इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, second is unequal burden on women. The time use survey that we usually talk about is that unpaid care work, women are more involved in than men. This ultimately lead to the aspect that is known as time poverty. Third aspect of motherhood penalty that we have talked about, since this is not a content class, in this we are just focusing on template creation. So पहले हमने definition की बात की, we will introduce with the ILO definition that care economy includes both paid and unpaid and also direct, indirect, then afterwards private as well as public sector. All these components are included. तो इस framework के बाद broadly बात करेंगे what are the issues. ये issues की list हो सकती है जो हमारे पास रखना है. लो फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR, इसमें PLFS का डेटा कोड कर सकते हैं. जेंडर वेज गैप जो एग्जिस्ट करता है, जो हमने अपनी क्लासेस में देखा है, डिस्कशन की क्लासेस में भी देखा है. अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर बर्डन, एजिंग पॉपुलेशन, ये सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं. नाउ द थिंग इज दैट हमारे पास फ्रेमवर्क और टेम्पलेट रेडी होने चाहिए. जो हम ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं वो एक जगह पर कंसाइज कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो इश्यूज के बाद जो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं, डिजिटल डिवाइड का, पॉलिसी एंड डेटा गैप्स, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, जो इमर्जिंग इश्यूज हैं अपने आंसर को वाइडन करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए जो इमर्जिंग इश्यूज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल डिवाइड है, क्लाइमेट चेंज है, इनका भी जो रिपरकशन होगा केयर इकोनॉमी में, केयर वर्क पे, इनके रिपरकशन जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, इनके डायमेंशंस भी आंसर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ और क्या कर सकते हैं एक टेम्पलेट अपने लिए रेडी रखने के लिए.
एक केयर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए एक डायग्राम बना सकते हैं, लाइक any kind of care work will lead to healthy population. Healthy population along with education, that primary education that we talk about and higher education that we talk about, that is also part of paid care economy. So that will ultimately lead to building of human capital. Human capital buildup will lead to development of dimensions such as high economic productivity. High economic productivity. High economic productivity will ultimately lead to inclusive growth. When high economic productivity is coupled with human capital, that will ultimately lead to inclusive growth. So this chart clearly shows that what is the need of care economy. Care work ultimately is essential, very essential for inclusive growth in general. Now, the aspect is that what are the causes and consequences? We can have this framework ready with us, like patriarchy plus poor public services plus B social protection. Ultimately, it will lead to lack of child care, high unpaid care burden, time poverty, all the keywords that we have talked about, lower female lower force participation rate, gender wage gap will exist, reduced economic growth, intergeneration gender equality. All these might be consequences if we are not focusing enough on care economy. Now the question is that what are the other framework if we talk about care economically, और कौन सा framework अपने पास ready होना चाहिए? So there are scholars that we have talked about. One very prominent scholar is Claudia Goldin, who got Nobel Prize on her work. Claudia Goldin, and second is Diane Elson. Both of them have worked on the issue of care economy. Claudia Goldin has talked about that. We have seen in our MCP discussion classes the aspect of the wage gap that exists between different genders. Also, she have talked about the concept of greedy jobs, temporal and spatial flexibility. So these are the aspects that we have learned from our MCP classes, and we can address those because Claudia Goldin names must come if we are writing any question related to care economy. Similarly, Diane Elson gave one concept that what can be done, what can we actually do to make care economy visible, because the basic issue is that care economy as of now is invisible. So what we need to do is to make care economy visible. See, identify 3R approach. That first, we have to reduce the burden of care economy on specific gender, that is on women. Second, after reducing, we have to redistribute. Third, after redistribution of care work on different members of society equally, then we have also need to recognize the importance of care economy that we have talked about, जो हमने चार्ट ड्रॉ किया था कि कैसे care economy is ultimately very much needed for the economic growth and inclusive growth. So this is called as 3R approach. कि अगर कोई भी क्वेश्चन है केयर इकोनॉमी का तो 3R approach, Diane Elson, that will be equally relevant. हम किसी में भी कोट कर सकते हैं. That is one of the template that can be used. Second, after the 3R approach, UN Women, that is an international organization, और इसे हम डायरेक्टली कोट भी करना है अपने आंसर्स में, UN Women and ILO, इन्होंने बात की 5R अप्रोच की. आफ्टर 3R नाउ वी आर फोकस्ड ऑन 5R अप्रोच. सो 3R रीडिस्ट्रीब्यूट की, रिड्यूस की और रिकग्निशन के बाद हम 2R जो हम अब बात कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेशन एंड रिवॉर्ड. These are the 2 R's that has been added by the UN Women and ILO. So basically हमारा फ्रेमवर्क जो था, हमने जो ILO की डेफिनेशन है, ILO की डेफिनेशन के साथ केयर इकोनॉमी की स्टार्टिंग की. केयर इकोनॉमी क्या होती है, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग शो की केयर इकोनॉमी डज नॉट ओनली इंक्लूड पेड और अनपेड वर्क. फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है द वर्चुअस साइकिल ऑफ केयर इकोनॉमी, वो अपने पास टेम्पलेट स्ट्रक्चर रेडी है. क्लॉडिया गोल्डिन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्या क्या पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया केयर इकोनॉमी को, वो इकोनॉमी है.
फिर उसके बाद हमने डेटा से, जो हमने इश्यूज में देखा था, फिर हम डेटा से सब्सटेंशिएट करेंगे द इकोनॉमिक, द एक्सेसिव बर्डन ऑफ केयर इकोनॉमी दैट फॉल्स ऑन वुमेन। उसके बाद हम एडवाइस करते हैं दैट्स व्हाट आर द सर्टेन रिफॉर्म्स दैट कैन बी डन, लाइक डायन एल्सन का 3R अप्रोच, फिर यूएन वुमेन का 5R अप्रोच और ILO का 5R अप्रोच। इसके बाद ये कंक्लूजन बन सकता है। इसके बाद हम कुछ कोटेशंस रेडी रख सकते हैं। Any quotation that we find suitable that we can keep to conclude or to start the answer that is related to care economy. One such quotation is that caring labor is work that develops human capabilities, that ultimately caring labor is responsible for development of human capabilities. So we have introduction, we have data, we have the name of two scholars, we have 2 or 3 diagrams that is related to care economy. So also with us, so easily हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ दिस इज द डिफरेंट वन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हम वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ डोनट इकोनॉमी। द आइडिया ऑफ डोनट इकोनॉमी बाय द केट रेवर्थ। इफ वी सी, हम डोनट देखते हैं ना, डोनट में एक शैलो एम्प्टी स्पेस होता है इन मिडिल और उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। तो डोनट इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि एक सोशल फाउंडेशन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन 2 जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं डोनट्स के, उन 2 सर्कल्स के बीच में लाई करना चाहिए। जो शैलो स्पेस है, जो हॉलो स्पेस है, वो करता है कि शॉर्टफॉल्स, लाइक कोई हेल्थ में शॉर्टफॉल नहीं होनी चाहिए, कोई वाटर, फूड, एनर्जी, इनमें कोई शॉर्टफॉल नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी सिटीजन को वो जो वैक्यूम है, वो जो हॉलो स्पेस है, उस वैक्यूम में ना जा पाए। ऑल्सो जो अपना लार्जर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है वो इकोलॉजिकल सीलिंग दिखाता है, दैट इज इकोलॉजिकल सीलिंग। दिस इज द बेसिक सोशल फाउंडेशन, जो सोशल बेसिक सोशल नेसेसिटी जिसकी इकोनॉमिक सर्वे बात करता है, बेसिक सोशल नेसेसिटी सबके पास होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ शुड बी अप टू इकोलॉजिकल सीलिंग ओनली। सो दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल जो हम कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं सोसाइटी रिलेटेड आंसर के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड आंसर्स के लिए। हम ऑल्सो इसको यूज कर सकते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है बिटवीन एनवायरमेंट और इकोनॉमी और सोशल डायमेंशंस। तो ये डोनट इकोनॉमिक्स का जो आइडिया है केट रेवर्थ का यूज हो सकता है। दैट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लीनियर इकोनॉमिक्स, जो था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लीनियर ग्रोथ होती है, उसके आइडिया के अगेंस्ट ये डोनट इकोनॉमिक्स का आइडिया वैल्यू एडिशन पॉइंट में हम कई सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन पॉइंट। So that's all for this particular video.